धन निरंकार जी। ये बात है आज से लगभग 600 साल पहले 15वीं शताब्दी की। पवित्र नगरी काशी की एक शांत शाम थी, जब सूरज गंगा के जल में अपना सोना घोल रहा था। उसी गंगा किनारे संत कबीर एकटक लहरों को देख रहे थे कि कैसे हर लहर उठती है, कुछ पल के लिए अपना अलग अस्तित्व दिखाती है और फिर उसी गंगा में विलीन हो जाती है। तभी संत रविदास वहां आए और उनके पास चुपचाप खड़े हो गए। कुछ देर गहरा मौन रहा। अचानक कबीर ने उस मौन को तोड़ा। उन्होंने रविदास की ओर देखे और कहा, रविदास, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रविदास ने सहजता से पूछा, कौन कबीरा? कबीर ने अपनी नजरें गंगा से हटाई, सीधी रविदास की आंखों में डाली और पूरी दृढ़ता से कहा, मैं ही निरंकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। फिर संत रविदास कहते हैं, कबीरा, तुम्हारी इस बात को जमाना अहंकार कहेगा। वो कहेंगे, देखो कबीर, जुलाहे को कितना घमंड हो गया, खुद को परमात्मा बता रहा है। भला एक चमार, एक जुलाहा परमात्मा कैसे हो सकता है? लोगों का यह भ्रम कैसे दूर करोगे? संत कबीर, बहुत अच्छा सवाल है रविदास। उनके भ्रम को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर कबीर साहब रविदास को एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक बहुत बड़े राज्य का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, सम्मान। एक रात वह अपने मखमली बिस्तर पर सोया। सोते सोते उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह एक गरीब फटेहाल भिखारी है। उसके पास न घर है न भोजन। लोग उसे दुत्कार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। वह भूख और ठंड से तड़प रहा है। वह रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। सपने में उसका दुख बिल्कुल असली था। उसके आंसू असली थे, उसकी पीड़ा असली थी। वह पूरी तरह भूल चुका था कि वह एक राजा है। तभी उसके गुरु उसके पास आए और उसे जोर से झिंझोड़ कर उठाया। उठो राजन, गुरु ने कहा। राजा हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि वह अपने शानदार महल में है, अपने मखमली बिस्तर पर। वह भिखारी नहीं, राजा है। उसका सारा दुख, सारी पीड़ा एक पल में गायब हो गई। संत कबीर, अब बताओ रविदास, जब राजा सपने में खुद को भिखारी समझ रहा था, तो क्या वो सच में भिखारी बन गया था? संत रविदास, नहीं कबीरा, वह तो था तो राजा ही, बस भ्रम में था, भूला हुआ था। संत कबीर, यही तो बात है, हम सब वही सोए हुए राजा हैं। यह दुनिया, यह शरीर, यह नाम, यह जाति, यह सब उस सपने की तरह है जिसमें हम खुद को एक छोटा, दुखी, सीमित इंसान मान बैठे हैं। कोई खुद को जुलाहा मानकर दुखी है, कोई चमार मानकर। हम सब अपने असली स्वरूप को, अपनी राजसी आत्मा को भूल चुके हैं। जब मैं कहता हूँ मैं ही निरंकार परमात्मा हूँ, तो यह कबीर जुलाहा नहीं बोल रहा। यह तो वो जागी हुई आत्मा बोल रही है जिसे ये याद आ गया है कि अरे, मैं तो भिखारी नहीं, मैं तो राजा हूँ। रविदास की आंखें चमक उठती है। संत रविदास, अद्भुत कबीरा, अद्भुत, तुमने तो गांठ ही खोल दी। इसका मतलब यह मैं शरीर नहीं है। यह मैं तो वो चेतना है, वो जानने वाला है जो इस शरीर के भीतर बैठकर सब देख रहा है। घड़े के अंदर का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश है तो एक ही आकाश, पर घड़े की दीवारों ने उसे भीतर और बाहर में बांट दिया है। जैसे ही घड़ा टूटता है, दोनों आकाश एक हो जाते हैं। असल में वो तो पहले से ही एक थे, बस एक भ्रम था। यह शरीर घड़ा है और इसके भीतर की चेतना वही परमात्मा रूपी आकाश है। संत कबीर, बिल्कुल सही समझे रविदास, और इसीलिए मैं गाता हूँ, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, ये तत्खत हो ज्ञानी। फिर संत रविदास ने कहा, पर कबीरा, ज्ञानी तो यह ज्ञान से समझता है, भक्त इसे कैसे समझे? भक्त तो कहता है, प्रभु तुम हो, मैं नहीं। वह तो खुद को मिटाना चाहता है। संत कबीर, रविदास दोनों एक ही जगह पहुंच रहे हैं। ज्ञानी कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ और अहंकार को ज्ञान की तलवार से काट देता है। भक्त कहता है केवल तू ही है और प्रेम में अपने अहंकार को गला देता है। जैसे नमक का एक टुकड़ा समंदर की गहराई नापने गया, वह समंदर में उतरा और जैसे जैसे गहरा जाता गया वह गलता गया और आखिर में वह समंदर में मिलकर खुद समंदर ही हो गया। क्या वह वापस आकर बता सकता है कि समंदर कितना गहरा है? नहीं, क्योंकि बताने वाला नमक तो बचा ही नहीं। संत रविदास हाथ जोड़कर, वाह, भक्त का मैं जब अपने प्रभु में ऐसे ही घुल जाता है तो जो बचता है वो परमात्मा ही तो है। तब भेद कहाँ रहा?
इसीलिए तो मैं कहता हूँ, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जब पानी में चंदन घिसते घिसते पानी खुद ही सुगंधित हो जाए, चंदनमय हो जाए, तो पानी और चंदन को अलग कौन कर सकता है? संत कबीर। तो अब बताओ रविदास, क्या मैं ही निरंकार परमात्मा हूँ कहना अहंकार है? संत रविदास आंखों में आंसू और चेहरे पर परम शांति के साथ, नहीं कबीरा, ये अहंकार का जन्म नहीं, ये अहंकार की मृत्यु का उत्सव है। यह घोषणा है उस नींद से जाग जाने की जिसमें हम सदियों से खुद को भिखारी समझ रहे थे। यह उस राजा की गर्जना है जिसे अपना असली स्वरूप याद आ गया है। फिर संत रविदास एक और प्रश्न पूछते हैं। संत रविदास एक गहरी चुप्पी के बाद धीरे से, कबीरा, तुम्हारी राजा और भिखारी वाली कहानी ने मन के बड़े संशय दूर कर दिए। यह तो समझ गया कि हम अपने असली स्वरूप को भूले हुए हैं, पर एक बात अभी भी मुझे उलझाती है। संत रविदास, अगर मैं वही निरंकार परमात्मा हूँ जो न जन्मता है, न मरता है, न जिसे कोई सुख दुख छू सकता है, तो फिर यह चर्मकार रविदास क्यों दुख भोगता है, क्यों समाज की उपेक्षा सहता है? यह जुलाहा कबीर क्यों गरीबी में जीता है? यह हमारे किन कर्मों का फल है? और अगर करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही, तो कर्म का यह बंधन और उसका फल भोगने वाला मैं कौन है? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। कबीर मुस्कुराते हैं, जैसे उन्हें इसी प्रश्न का इंतजार था। संत कबीर, रविदास, तुमने वो सवाल पूछा है जो कर्म और ज्ञान के बीच की खाई है। लोग या तो कर्म में उलझ जाते हैं या ज्ञान को पकड़कर अकर्मण्य हो जाते हैं, पर सत्य इन दोनों के पार है। इसे भी एक कहानी से समझो। एक बड़ा ही कुशल अभिनेता था। वह किसी भी भूमिका में ऐसा डूब जाता कि लोग उसे असल में वही पात्र समझने लगते। एक बार उसे नाटक में एक डाकू का किरदार मिला, जिसे अंत में राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं और कोड़े मारते हैं। नाटक शुरू हुआ। अभिनेता ने डाकू का किरदार इतनी सच्चाई से निभाया कि दर्शक उसे सचमुच का डाकू मानकर उससे घृणा करने लगे। जब सिपाही बने दूसरे अभिनेता उसे पकड़ने आए तो उसने उनसे असली लड़ाई लड़ी। जब उसे नकली कोड़े मारे गए तो वह सचमुच की पीड़ा से चीखा। उसके आंसू असली थे, उसका दर्द असली था। नाटक के उस हिस्से में वह पूरी तरह भूल गया था कि वह एक अभिनेता है। नाटक समाप्त हुआ, पर्दा गिरा, अभिनेता मंच के पीछे आया। उसने अपनी डाकू की पोशाक उतारी, अपना मेकअप धोया और वापस अपने असली स्वरूप में आ गया। संत कबीर, अब बताओ रविदास, क्या मंच पर जो कोड़े पड़े थे उसका दर्द उसे नाटक खत्म होने के बाद भी हो रहा था? क्या डाकू के कर्मों का फल उस असली व्यक्ति को मिला? संत रविदास सोचते हुए, नहीं कबीरा, दर्द और अपमान तो उस डाकू नामक किरदार को हुआ था, अभिनेता को नहीं। अभिनेता तो जानता था कि यह सब एक खेल है, एक अभिनय है। संत कबीर, बस यही है कर्म का पूरा रहस्य। रविदास, यह जो तुम चर्मकार रविदास को देख रहे हो या मैं जुलाहा कबीर को, यह इस दुनिया के मंच पर हमारे किरदार हैं। इन किरदारों को जो शरीर मिले हैं वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की जमा पूंजी से बनी पोशाक की तरह है। इस पोशाक के कारण ही कोई राजा है, कोई रंग, कोई सुखी है, कोई दुखी। कर्म का सिद्धांत बिल्कुल सच है, पर वह केवल किरदार और पोशाक, शरीर और मन के स्तर पर काम करता है। जैसे ही तुम नाटक से बाहर आकर यह याद कर लेते हो कि अरे मैं तो किरदार नहीं, मैं तो अभिनेता हूँ, मैं तो वो साक्षी आत्मा हूँ जो यह सारा खेल देख रही है, उसी पल कर्म का बंधन तुम पर असर करना बंद कर देता है। सुख आएगा, दुख आएगा, मान होगा, अपमान होगा, यह सब किरदार के साथ होगा, पर तुम जो असली मैं हो, जो निरंकार परमात्मा हो, तुम इन सब से अछूते रहोगे। तुम बस एक दर्शक की तरह, एक अभिनेता की तरह अपना पाठ निभाओगे और भीतर से शांत रहोगे। संत रविदास आंखों में एक नई चमक के साथ, अद्भुत, अद्भुत। तो कर्म हमें तब तक बांधते हैं जब तक हम खुद को ये शरीर और मन मानते हैं। जिस क्षण हमने खुद को साक्षी आत्मा जाना, कर्म अपना फल तो देंगे पर हम उस फल से बंधेंगे नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कबीरा कि हमें कर्म छोड़ने नहीं है, बल्कि कर्तापन का अहंकार छोड़ना है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है, पर फल की चिंता या उसके सुख दुख में डूबना नहीं है। संत कबीर, हाँ रविदास, यही कर्म योग है। कर्म में कुशलता और फल से अनासक्ति। जब तुम इस साक्षी भाव में टिक जाते हो तो तुम्हारे पुराने कर्मों के फल तो आकर खत्म हो जाते हैं, पर नए कर्म बनते ही नहीं।
क्योंकि अब कर्म को करने वाला अहंकार ही मौजूद नहीं है। संत रविदास कबीर की ओर देखकर अत्यंत विनम्रता से, कबीरा, आज तुम्हारे वचनों ने मेरे भीतर ज्ञान का सूरज उगा दिया है। मन में कोई शंका नहीं रही। पर अब एक ही प्रश्न उठता है, यह जो अद्भुत ज्ञान है, ये जो स्वयं को जानने की विद्या है, ये साधारण मनुष्य को कैसे मिलेगी? वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी अपने इस भूले हुए राजसी स्वरूप को, अपने परमात्मा होने के सत्य को जान सके? कबीर एक गहरी सांस लेते हैं। उनकी आंखों में करुणा उतर आती है। संत कबीर, रविदास, तुमने सभी प्रश्नों का सार पूछ लिया। सोने का पता तो चल गया, पर अब सवाल है कि उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा क्या है। सुनो, उस परम सत्य तक पहुंचने के मुख्य रूप से 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग है तप का मार्ग, पर आज के समय में वैसा कठोर तप करना लगभग असंभव है। संत रविदास सहमत होते हुए सिर हिलाते हैं। सत्य वचन, कबीरा। तो फिर दूसरा मार्ग क्या है? संत कबीर, दूसरा मार्ग है सीधी ईश्वरीय कृपा का मार्ग। पर आज के समय में सीधे ईश्वर की कृपा पाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना भी अत्यंत दुर्लभ है। रविदास के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरती हैं। संत रविदास, तो कबीरा, क्या हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए सारे रास्ते बंद हैं? क्या हम कभी इस सत्य को नहीं जान पाएंगे? क्या कोई तीसरा सुगम मार्ग नहीं है? फिर संत कबीर कहते हैं, रविदास, एक तीसरा मार्ग है जो सबसे सुगम है, सबसे निश्चित है और विशेष रूप से कलयुग के जीवों के लिए ही बना है। वह मार्ग है एक तत्वदर्शी पूर्ण गुरु की शरण का मार्ग। इसे एक कहानी से समझो। एक बार एक राजकुमार जन्म से ही अंधा था। उसे बताया गया था कि दुनिया में प्रकाश नाम की कोई चीज होती है, सूर्य नाम की कोई चीज होती है। वह अपने राज्य के सबसे बड़े ज्ञानियों और पंडितों को बुलाता और पूछता, प्रकाश कैसा होता है? कोई ज्ञानी कहता, प्रकाश गर्म होता है जैसे आग। तो राजकुमार आग को छूकर सोचता, ओह, तो प्रकाश ऐसा होता है। दूसरा पंडित कहता, नहीं नहीं, प्रकाश तो दूध की तरह सफेद और निर्मल होता है। तो राजकुमार दूध को चखकर सोचता, अच्छा, तो प्रकाश ऐसा होता है। तीसरा कहता, प्रकाश तो सोने की तरह चमकता है। तो राजकुमार सोने को स्पर्श करके प्रकाश की कल्पना करता। बेचारा राजकुमार पूरी तरह भ्रमित था। उसके पास प्रकाश की हजारों परिभाषाएं थीं, पर प्रकाश का कोई अनुभव नहीं था। एक दिन राज्य में एक महान वैद्य आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। राजकुमार को उनके पास ले जाया गया। वैद्य ने राजकुमार की आंखों की जांच की और मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारी आंखों में कोई कमी नहीं, बस एक बहुत महीन पर्दा है, मैं उसे हटा सकता हूँ। वैद्य ने अपनी औषधि से राजकुमार की आंखों का इलाज किया और जैसे ही उन्होंने आंखों से पट्टी हटाई, राजकुमार ने पहली बार प्रकाश को देखा। उसने सूरज को देखा, रंगों को देखा। उस एक क्षण में प्रकाश के बारे में पढ़े हुए सारे शास्त्र, सुनी हुई सारी परिभाषाएं व्यर्थ हो गईं। उसे अनुभव हो गया। वह आनंद से चिल्ला उठा, अरे यह है प्रकाश, मैं तो अब तक अंधेरे में ही था। संत कबीर, रविदास, हम सब उस अंधे राजकुमार की तरह हैं। हमने शास्त्रों में, किताबों में परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में बहुत पढ़ा सुना है, पर हमें उसका अनुभव नहीं है। और वह जो तत्वदर्शी गुरु है, वे उस कुशल वेदी की तरह है। वे जानते हैं कि हमारी आत्मा की आंखों पर अज्ञान का महीन पर्दा पड़ा है। जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण से उनके पास जाते हैं, तो वे अपनी कृपा रूपी औषधि से उस पर्दे को हटा देते हैं। और जिस क्षण वह पर्दा हटता है, हमें पहली बार अपने असली स्वरूप का प्रकाश दिखाई देता है। तब हम भी उस राजकुमार की तरह चिल्ला उठते हैं, अरे यह हूं मैं ही निरंकार परमात्मा हूं। संत रविदास आंखें बंद करके हाथ जोड़ लेते हैं। उनके चेहरे पर परम कृतज्ञता का भाव है। अद्भुत कहानी कबीरा। गुरु, हाँ, गुरु ही वह वैद्य है जो हमें आत्मज्ञान की दृष्टि देता है। अब संत कबीर बात को अंतिम निष्कर्ष पर लाते हुए, हाँ रविदास, और अंत में एक बात गांठ बांध लो। तुम चाहे भक्ति योग के मार्ग पर चलो, चाहे कर्म योग के, या चाहे ज्ञान योग के, ये सारे मार्ग तुम्हें एक ही मंजिल तक ले जाने के लिए है। पर सोचो, अगर तुम्हें मंजिल का ही पता ना हो तो रास्ते का क्या करोगे? अगर तुम भक्ति कर रहे हो
पर ये नहीं जानते कि जिसके प्रेम में तुम रो रहे हो वह कौन है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, तो तुम्हारी भक्ति अधूरा है। अगर तुम कर्म कर रहे हो और अपना सब कुछ किसी को समर्पित कर रहे हो, पर ये नहीं जानते कि वह ग्रहण करने वाला कौन है, तो तुम्हारा समर्पण अधूरा है। और ज्ञान योग का तो अर्थ ही है स्वयं को जानना। अगर तुम यही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारा सारा ज्ञान थोथा है, पोथियों का बोझ मात्र है। इसलिए तुम्हारी सारी साधनाएं, सारे मार्ग तब तक अधूरे हैं जब तक तुम अपने मूल स्वरूप को नहीं जान लेते। और यह ज्ञान कोई किताब नहीं दे सकती, यह तो केवल एक तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी गुरु ही दे सकता है। वही सच्चा गुरु है जो तुम्हें पोथी पत्रे में नहीं उलझाता, बल्कि अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से तुम्हें सीधे तुम्हारे होने का, तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करा देता है। वही तुम्हें तुमसे मिलाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर अपनी बात पूरी करके शांत हो जाते हैं। रविदास की आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बह रहे हैं। वे मौन में ही कबीर को और अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो शांति, तो यह है यात्रा का अंतिम पड़ाव। ज्ञान की प्यास हमें गुरु के द्वार तक ले जाती है। वही गुरु हमें बताते हैं कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे वह तो हमारे ही भीतर बैठा है। यह यात्रा अहंकार से शुरू होकर समर्पण पर पहुंचती है, और समर्पण का फल होता है आत्म साक्षात्कार। यह जानना कि आप एक सीमित शरीर नहीं, बल्कि असीम निरंकार परब्रह्म परमात्मा है। क्या आप तैयार हैं इस खोज के लिए? क्या आप तैयार हैं एक सच्चे गुरु की तलाश के लिए? क्योंकि जिस दिन शिष्य तैयार होता है, गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यह तन विष की देलरी, गुरु अमृत की खान। सीस दिए जो गुरु मिलाए तो भी सस्ता जान। बड़े प्यार से कहना चाहिए, धन निरंकार जी।